नमस्कार, मैं नम्रता और आप देख रहे हैं अपना भारत टाइम्स। 32 साल की ब्यूरोक्रेसी, पीएमओ और गुजरात मॉडल का अनुभव, लेकिन यूपी में बिजली व्यवस्था क्यों नहीं संभल पा रही? ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा सवालों के घेरे में है, जनता परेशान है, विधायक नाराज हैं और विपक्ष हमलावर है। तो आखिर यूपी में बिजली संकट की असली वजह क्या है? देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश इस वक्त देश में सबसे ज्यादा बिजली मांग वाला राज्य बन चुका है। मई में रोजाना करीब 31,824 मेगावाट बिजली की जरूरत पड़ रही है। सरकार के पास थर्मल प्लांट, निजी कंपनियां, केंद्र का कोटा, हाइड्रो और सोलर पावर जैसे कई स्रोत हैं। फिर भी जनता बिजली कटौती से परेशान है। सवाल उठ रहा है कि आखिर सिस्टम फेल कहाँ हुआ? ऊर्जा विभाग के अंदर खींचतान को भी बड़ी वजह मानी जा रही है। उपभोक्ता परिषद के मुताबिक ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा और पावर कॉर्पोरेशन चेयरमैन आशीष गोयल के बीच तालमेल ठीक नहीं रहा। पीक सीजन से पहले 20,000 संविदा कर्मचारियों को हटाया जाना फील्ड में मैन पावर को कम कर रहा है, जिसका सीधा असर बिजली सप्लाई पर पड़ रहा है। उधर कई बड़े पावर प्लांट भी तकनीकी खराबी की वजह से बंद हो गए। अनपरा, ओबरा, हरदुआगंज, परीक्षा समेत निजी सेक्टर के प्लांटों में फोर्स शटडाउन हुआ है, जिससे करीब 3,000 मेगावाट बिजली सप्लाई अचानक कम हो गई है। मेंटेनेंस और कोयले की सप्लाई में भी लापरवाही के आरोप लगे हैं। बिजली कटौती बढ़ी तो जनता ने विधायकों को घेरना शुरू कर दिया। कई भाजपा विधायक सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठियां लिखने लगे। किसी ने रात की कटौती रोकने की मांग की तो किसी ने अधिकारियों को मौके पर तलब कर लिया। विधायकों के बीच तुलना भी शुरू हो गई। कई नेता पुराने ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा के दौर को ज्यादा बेहतर बता रहे हैं। राजनीतिक मोर्चे पर भी ए.के. शर्मा की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। मऊ निकाय चुनाव, घोसी उपचुनाव और लोकसभा चुनाव 2024 तीनों जगह प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या पीएमओ और सीएमओ का प्रशासनिक अनुभव यूपी जैसे विशाल और जटिल राज्य में ग्राउंड मैनेजमेंट के सामने कमजोर पड़ रहा है? यानी बिजली सिर्फ सप्लाई का नहीं, अब राजनीति का भी बड़ा मुद्दा बन चुकी है। विपक्ष मुफ्त बिजली का वादा कर रहा है और सरकार सिस्टम सुधारने की चुनौती से जूझ रही है। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि यूपी में कनेक्शन तो तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन उसी रफ्तार से इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं हुआ। गुजरात में अलग फीडर मॉडल सफल रहा, लेकिन यूपी में वही मॉडल पूरी तरह लागू नहीं हो पाया। ऐसे में रिकॉर्ड डिमांड के बीच सिस्टम बार बार दबाव में आ रहा है। तो सवाल बड़ा है, क्या यूपी सरकार बिजली व्यवस्था में बड़ा सुधार कर पाएगी या फिर यही बिजली संकट 2027 में बड़ा मुद्दा बनेगा? आपकी क्या राय है? क्या यूपी में बिजली संकट की वजह सिस्टम है, राजनीति है या मैनेजमेंट की कमी है? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस खबर फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए अपना भारत टाइम्स।